नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज है यहाँ पर 11 जनवरी 2024। जी हाँ, 11 जनवरी के यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर प्लस उनसे संबंधित यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन रहेगी जो आ सकती है एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। बोला गया हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन, जी हाँ पेरेग्रीन लॉन्च किया है। ठीक है, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च पेरेग्रीन वन लैंडर फॉर द मून इन हिज हिस्टोरिकल लूनर मिशन। जी हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? अमेरिका। जी हाँ, क्या आंसर है इसका? अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको सभी को पता है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? यहाँ पर जो बाइडेन है। अब एक और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पीएससी या फिर दूसरी एग्जाम में बन सकता है, तो ये कौन सी पार्टी से रिलेटेड है? ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप के, तो ध्यान रखिएगा। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। जी हाँ, अब बात करें यहाँ पर अमेरिका से संबंधित कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे करंट अफेयर अगर बात करें 2023 और 24 की में, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका कौन से स्थान पर है? फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, अमेरिका टॉप स्टार्टअप फंडिंग ग्लोबल रैंकिंग में। ओके, फिर उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पर बात करें भारत और अमेरिका के बीच में जो अभ्यास होता है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो उसका नाम याद रखिएगा, वज्र प्रहार जो है उसका नाम है, जो हाल ही में कहां पर हुआ था? मिजोरम में हुआ था। एक और अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन उसके बाद बात करते हैं फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए कौन से स्थान पर है? अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहां पर हमने अमेरिका है उससे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए यहां पर अगर बात करें भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है उसका अनावरण करा गया है मैरीलैंड में, जो कि कहां पर स्थित है? अमेरिका में। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। यहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन कौन से पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। स्टार्टअप फंडिंग में फर्स्ट रैंकिंग है 2023 में, और भारत और अमेरिका के बीच में अभ्यास जो चलता है मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार है। फिनटेक यूनिकॉर्न में फर्स्ट पोजीशन पे, और भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर जी की जो मूर्ति जो है प्रतिमा है वो सबसे बड़ी कहां पर है? अमेरिका के मैरीलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे हम चलते हैं अगले प्रश्न में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड यहां पर आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। बात करेंगे हाल ही में प्रवासी, जी हाँ प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो हर साल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर 9th ऑफ जैन, जी हाँ 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है डेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, अगर उसके बारे में बात करें उससे पहले थोड़ी सी डिटेल अगर बात करते हैं। यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस हर साल जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपिता, जी हाँ महात्मा गांधी की भारत वापसी की याद में ये दिवस मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, एनआरआई दिवस मनाया गया था। जो गांधी जी कब आए थे? 9 जनवरी 1915 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो जिससे मनाया गया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बात करें, आपसे पहला प्रवासी भारतीय दिवस अगर आपसे पूछा जाए, फर्स्ट अगर बात करें यहाँ पर प्रवासी डे जो है कब मनाया गया था? 2003 में मनाया गया था, 2003 में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा ये कुछ क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर अगर बात करें मंथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है 3rd ऑफ जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाते हैं। 4 जनवरी को जो ब्रेन लिपि दिवस जो है वो मनाया जाता है। 5 जनवरी वाला याद रखिएगा क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ पर एग्जाम में। तो 5 जनवरी को यहाँ पर अगर बात करी जाए तो 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। देन उसके बाद 6 जनवरी की बात करें तो वर्ल्ड ऑर्फन डे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं।
देन उसके बाद 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। जी हाँ, अर्थ रोटेशन डे जो है यहाँ पर मनाया जाता है। 6 तारीख को ऑर्फन, और 5 तारीख इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 4th और 5th। ठीक है, तो नेशनल बर्थ डे याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो है प्रवासी भारतीय दिवस हमें पता है 9 जनवरी को। फिर उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें हम यहाँ पर गलती करते हैं, हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। ओके, ये दोनों चीज याद रखिएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर, 14 ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। 1949 को मनाया था फर्स्ट, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके साथ ही अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हिंदी डे जो मनाया जाता है 10 जनवरी को। जी हाँ, 10 जनवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 10 जनवरी। इसी टाइप से यहाँ पर अगर बात करें 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, डे मनाते हैं। और 8 अगस्त वर्ल्ड यूथ डे मनाते हैं। जिसमें देखिए हमें वहां पर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, तो ये ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में ज्यादा आते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए हिंदी दिवस, अगर हिंदी डे की बात करें तो 14 ऑफ सितंबर, और अगर पूछेंगे वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसी प्रकार 12 जनवरी को युवा दिवस, और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12/8 दोनों की डेट देखो 12 सेम है, दैट्स व्हाई ये चीज ध्यान रखेगा। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं 11 जनवरी डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, और 11 से 17 जनवरी को नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया जाएगा। ओके, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, आने वाले करंट अफेयर में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हिट एंड रन वाला जो मामला बहुत ज्यादा बड़ा था, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल रोड सेफ्टी वीक कब मनाया गया है? तो जनवरी में 11 से 17 जनवरी को मनाया जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को, जी हाँ, जैसे कि अभी वर्तमान में आपको पता होगा कि अर्जुन अवार्ड दिया गया है यहाँ पर। तो अर्जुन, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कितने व्यक्तियों को दिया गया है, टोटल नंबर जो है, हाउ मेनी प्लेयर इंक्लूडिंग द मोहम्मद शमी वर अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड। तो टोटल जो है 26 है। जी हाँ, 26 जनों को यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अब राष्ट्रपति जो है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है इन्हें। ठीक है, मोहम्मद शमी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद, तो आपसे सबसे पूछा जाए सबसे बड़ा पुरस्कार खेल रत्न के लिए कौन सा है? मेजर ध्यानचंद के बाद अर्जुन पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है, फर्स्ट वन कौन सा हो गया यहाँ पर? ध्यानचंद हो गया। सेकंड वन कौन सा हो गया? अर्जुन पुरस्कार हो गया। ठीक है, इस बार यह पुरस्कार विभिन्न खेलों में 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पर देश के सबसे बड़े खेल रत्न सम्मान, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है 2 दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ियों को चिराग सात्वित्व को दिया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगले अगर हम प्रश्न के बारे में डिस्कशन करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है, कौन से देश की थी? फ्रांस की। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए, एलिजाबेथ बॉर्न वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज रिसेंटली रिजाइन? तो कौन से देश की है? फ्रांस की। चलिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रांस की राजधानी क्या है। जी हाँ, कैपिटल। चलिए वही डिटेल दे रखी है। चलिए उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके लाता हूं जो करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर बात करते हैं यहाँ पर इस वर्ष जुलाई में यूनेस्को विश्व धरोहर की अगर बात करें यहाँ पर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों बन रहा है? क्योंकि कौन करेगा? भारत करेगा। जी हाँ, विच कंट्री विल चेयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन जुलाई दिस ईयर? तो कौन करेगा यहाँ पर? भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में अगर हम बात कर लें, यहाँ पर छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर
भारत यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहली बार करेगा, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह पहली बार होगा कि जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। यूनेस्को एक समिति है। ठीक है, देन उसके बाद बात करें विश्व धरोहर समिति ने अपने 19वें सत्र में 46वां जी हाँ सत्र भारत, जी हाँ, और कहां पर हेल्ड होगा, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जो कि डेट है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें यूनेस्को को फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। अनदर क्वेश्चन, ये कब बना था, तो ध्यान रखिए 16 नवंबर 1945, जी हाँ 1945 को ये बना था। बात करें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस फ्रांस में। जी हाँ, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक तो याद रखिएगा भारत में होगा, भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, वो भी पहली बार। दूसरी चीज, इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो गया, यहाँ पर पेरिस फ्रांस में, जी हाँ। और तीसरा क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म था। तो चलिए, ये थे आपके करंट अफेयर, जनवरी के करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखिए टेलीग्राम की, तो वहां पर ज्वाइन जरूर करिएगा हमारा ग्रुप। थैंक यू सो मच।